परमेश्वर का धन्यवाद हो इस विवाह के अवसर पर, जबकि परमेश्वर ने हमारे हाथ में वचन रखा है कि किस प्रकार से एक आत्मिक परिवार बने, किस प्रकार से एक मसीह परिवार बने। नॉट वर्ल्ड बिलीवर बट वर्ड बिलीवर, संसार का विश्वासी नहीं, संसार की चीजों पर मन लगाने वाला नहीं, परंतु आत्मिक परिवार जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। आपने देखा होगा, हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से इक्लेसियास सबोपदेशक 3 अध्याय उसके 1 से 11 में हम समय के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब इस विवाह के विषय में परमेश्वर ने इस योजना को बनाया तो अपना समय निश्चित किया था, और जब समय पूरा हुआ तो ये दोनों बच्चे एक विवाह के रूप में एक परिवार को बनाने के लिए आज परमेश्वर के भवन में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने इसी इक्लेसियास सबोपदेशक 3:11 में कहा है कि ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ अच्छी चीज बनाता है, और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इस विवाह के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष देगा, विशेष आशीष। मेरी प्रार्थना यह है कि मैं इन दोनों बच्चों के लिए कि परमेश्वर इन दोनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इसके लिए हमें एक चीज देखनी है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था पहले भाग में कि किस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में 6:33 मैथ्यू में लिखा है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, all things will shall added unto you। सारी चीजें जुड़ जाएगी जब परमेश्वर के राज की खोज करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस विवाह के अवसर पर उन सभी परिवारों से एक बात कहना चाहता हूं कि अपने उन दिनों को याद रखिए जब आपको परमेश्वर ने एक परिवार के रूप में बनाया था। क्या आज प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में रहता है? मार्था ने अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, अपनी बहन से मिलाया, वो मरियम प्रभु के चरणों पर आ गई, और किस प्रकार से वो लाजर प्रभु में जीवित किया गया। आज बहुत से लोग इस प्रकार के जीवन में हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में भूल जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक चीज होती है कि हमारा ध्यान सारा संसार में लग जाता है, संसार के लोगों के साथ जुड़ जाता है और हम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पहले भाग में देखा था कि हमें उद्धार की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहना है, क्योंकि कुलुसियों उसका 3:1 और 2 जब पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखिए, द बुक ऑफ कॉलोसियंस 3:1-2 में कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है, जहां प्रभु यीशु मसीह है। हमें स्वर्ग को देखना है, स्वर्ग की बातों को देखना। कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा। हमारा कंसंट्रेशन, हमारा सोच विचार पूर्ण रूप से प्रभु के वचन पर और प्रभु की बातों में होना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज ये समय दिया कि मैं दूर होते हुए भी आपके पास पहुंच सकता हूं। इस माध्यम से इन दोनों बच्चों को वो ब्लेसिंग देने के लिए खड़ा हो सकता हूं, और मैं उनको लिए यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जैसी इच्छा है। पौलुस ने इफिशियंस 1:3 में, इफिशियंस 1:3 में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमें धन्यवाद देना है। कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में अर्थात यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। तो प्रिय भाइयों में ये महसूस करने की चीज है, जीसस इज अ अनसीन गेस्ट एंड अनसीन लिसनर। हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते, हम प्रभु यीशु मसीह को सुन नहीं सकते, परंतु हम उसे महसूस कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पहले पार्ट से लेके इस दूसरे पार्ट को पूर्ण रूप से सुनेंगे, और विशेष मैं इन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के वचन को उठा लें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन से कभी ना हटे। अपने वचन, परमेश्वर के वचन को ले लो। इफिसियों 6:17 में लिखा है, और परमेश्वर की तलवार जो है आत्मिक तलवार है उसे ले लो। वहां इस प्रकार से लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आज ये संभव होने दिया कि किस प्रकार से इन दोनों बच्चों को प्रभु एक परिवार के रूप में स्थान दे रहा है। अब ये मिस या मिस्टर के रूप में नहीं, पति पत्नी के रूप में कहलाए जाएंगे। इनको एक नया नाम मिलेगा, ये पति है और ये पत्नी है, और हम पति पत्नी परमेश्वर को उपस्थित कर सकते हैं। आज समय बहुत अलग रूप से हो गया है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे जीवन में रहना चाहता है उसको दिखाएं। एक ही बात है,
आप अपने नए परिवार में, मैं आप दोनों से विनती करता हूं, आप अपने नए परिवार में, जब आपका परिवार बस रहा है, केवल यीशु मसीह को निमंत्रण दीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ इस परिवार को संभालिए, क्योंकि वो दुष्ट बहुत जोरों से इन दिनों नवविवाहितों में, नए परिवारों में, नए जोड़ों में बहुत जोरों से काम कर रहा है। व्यक्तिगत मैंने इसको देखा है, ना केवल इंडिया में परंतु मैं विदेशों में भी देख रहा हूं, कितने घर टूट रहे हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने तुम्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं करे। ये परमेश्वर का वचन है। आपको जब परमेश्वर जोड़ रहा है तो आप दोनों के बीच में केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन 5 दिन में बनाने के बाद परमेश्वर को ऐसा लगता है कुछ कमी लग रही है। लेकिन जब उसने सृष्टि रूपी घर को बनाया था और उसने अपने जैसे मनुष्य को बनाया था, तो हम सबसे पहले एक परिवार को देखते हैं किस प्रकार से जब उसने एक परिवार को बनाया, आदम और हवा को रख करके उस परिवार में आत्मिक घर में रखा, तो पहली बार बाइबल में आया है कि इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा दिन है कि परमेश्वर ने जब समय पर हुआ तो आज इन दोनों बच्चों को एक परिवार के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में एक नाम दिया है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है। मैं रविसन के लिए और हेप्सिबा के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दिन प्रतिदिन ये तुझ में बढ़ते जाए। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। सो जैसा तुमने प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये केवल वचन इन दोनों जोड़ों के लिए नहीं है, हर एक पति पत्नी के लिए, ये हर एक परिवार के लिए, कि वो चाहता है परमेश्वर कि आज वो आपके घर में, आज वो आपके जीवन में वो दिन बन जाए कि आप कह सकें कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने मेरे घर में फिर से शांति दी है। इस विवाह के अवसर पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सहभागिता बराबर इन दोनों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन दोनों बच्चों के लिए कि तूने इन दोनों को पति और पत्नी के रूप में जोड़ा है। मैं रविसन जॉन के लिए और हेप्सिबा के लिए प्रार्थना करता हूँ। दुनिया में प्रभु ये किसी को नहीं, सबसे पहले तुझे स्थान दें। अपने परिवार में केवल मार्था की तरह तुझे ही निमंत्रण करें। संसार के किसी भी लोगों को प्रभु अपने घर में ना घुसने दे, क्योंकि उनके द्वारा वो दुष्ट परिवार में घुस जाता है और घर को नाश कर देता है। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों को संभालना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदारों के साथ, विशेष इस नवविवाहित बच्चों के साथ, इस नए परिवार के साथ यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए कि आपने इस वचन में प्रभु को ढूंढा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।